प्रेगनेंसी सिम्टम्स बिफोर मिस्ड पीरियड। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी पीरियड मिस होने के पहले ही हमें ऐसे कौन से सिम्टम आ सकते हैं जिससे जो है हम पता लगा सकते हैं कि हमने प्रेगनेंसी जो है कंसीव किया है या नहीं किया है। क्या पॉसिबल है कि आपकी जो है पीरियड मिस होने के पहले ही आप पता लगा सकते हैं विदाउट आपकी जो है प्रेगनेंसी टेस्ट किए बिना? क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं पीरियड मिस होने के बाद तो उसके बाद तो आपको रिजल्ट जो भी आएगा उससे पता चल जाता है, लेकिन ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे जो है पता लगाया जा सकता है, आपके पीरियड मिस होने के पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं किया है? तो जी हाँ, मैं आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ जिससे जो है आपको पता लग सकता है कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले, मान लीजिए आपका पीरियड मिस होने के पहले ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके वजह से आपको सिम्टम्स आता है। तो जैसे ही आपका ओवुलेशन का डेट खत्म होता है, आप रिलेशन बनाते हो ओवुलेशन के टाइम पे, उसके बाद जो है आपका जो अंडा फर्टिलाइज होता है। अंडा फर्टिलाइज होने के बाद आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। अब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस क्या होता है? इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो अंडा है वो आपके बच्चेदानी के जो दीवार होता है उस पे आके चिपकने का कोशिश करता है। तो वो जब चिपकने की कोशिश करता है तो वो उस जगह को खुरेदता है। तो वो जब खुरेदता है उसे ही कहते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब वो अपनी जगह बनाने के लिए, वहां पे चिपकने के लिए जो है आपके बच्चेदानी के दीवार को खुरेदता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलता है उस वक्त क्या होता है कि आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं। वो प्रोसेस होता है आपके पीरियड मिस होने के पहले, एक हफ्ते पहले ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन के वक्त आपको हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आए। अब इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कैसा होता है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स है? इम्प्लांटेशन का जो क्रैम्प होता है वो आपको नाभि के निचले हिस्से में होता है। हो सकता है कि लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। तो जो आपको क्रैम्पिंग होगी वो आपको धीरे धीरे क्रैम्पिंग होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको बहुत जोर का पेन होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं ये कंफ्यूज होती हैं कि कहीं उनको पीरियड तो नहीं आ रहा है। तो पीरियड का जो क्रैम्पिंग होता है वो थोड़ा सा ज्यादा सीवियर होता है, थोड़ा ज्यादा पेन होता है, ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन जो आपका इम्प्लांटेशन का क्रैम्पिंग होता है वो इतना ज्यादा पेनफुल नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा होता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत चुभन जैसा लगे, थोड़ा चुभने लगे, थोड़ा पेन हो। तो वो जो इम्प्लांटेशन का क्रैम्प होता है बहुत ज्यादा आपको सीवियर नहीं लगेगा। दूसरा सिम्टम ये होता है कि जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प के साथ साथ हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग हो। अब इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग और ब्लीडिंग क्या होता है? इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है कि आपको इम्प्लांटेशन के वक्त हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में स्पॉटिंग में आपको ब्लड आए, आपको स्पॉटिंग हो या फिर थोड़ी थोड़ी आपको ब्लीडिंग हो। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि आपको जो ये ब्लीडिंग कितनी होगी। ये ब्लीडिंग आपको बहुत कम मात्रा में कुछ ड्रॉप जैसा, स्पॉट जैसा होने वाला है, बिल्कुल भी आपको एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होने वाली है। पीरियड में क्या होता है कि आपको एक्सेस ब्लीडिंग होती है, लेकिन आपको इम्प्लांटेशन में छोटा छोटा ड्रॉप जैसा होगा। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि एक्सेस होगा आपका जो है बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होगा क्योंकि जो है आपका जो है एम्ब्रो है, जो आपका ये अंडा है वो जो है बच्चेदानी की दीवार को खुरेद रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग का सिम्टम आए। तो ये सबसे ज्यादा मेन होता है। और एक आपको सिम्टम बताऊंगी कि आपका जो भी, मान लीजिए आपका जो भी इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलता है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपकी बॉडी जो है एकदम से चेंज होने लग जाती है। बहुत हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आपको जो है खाना जो है आप जो भी खाते पीते हैं आपको बराबर से डाइजेस्ट नहीं होता है। हो सकता है कि आपको गैस का प्रॉब्लम हो, आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ये अक्सर देखा जाता है कि लेडीज में ये होता है। अगर आपके पीरियड मिस होने के पहले भी जो आपको ये सिम्टम देखने को मिल सकता है, ये आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, तो जिससे आपको पता लग सकता है कि शायद आपने जो है प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर लिया है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से पता चल जाए, लेकिन कुछ और भी सिम्टम्स है जैसे मैंने आपको बताया, उससे आपको पता चलता है कि क्योंकि इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो है वो मोस्टली लेडीज में आती है
जो उनको पेट के निचले हिस्से में पेन होता है जब उनका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट होता ये क्या होता है कि आपको जो है थोड़ी वॉमिटिंग वाली लगती है, फील आती है, बट वॉमिटिंग फील थोड़े टाइम बाद आता है, क्योंकि वॉमिटिंग ये जो बहुत इनिशियल पीरियड आता है, क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है तो आप ये सबसे बड़ा सिम्टम है प्रेगनेंसी का, लेकिन बिल्कुल नहीं, वॉमिटिंग का सिम्टम आपको थोड़ा लेट आता है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली टाइम है। इस वक्त आपको वॉमिटिंग का जो है सिम्टम बहुत कम आ सकता है। एक और है, आपको नौसिया होगा, आपको जो है बहुत ज्यादा हेडेक होगा, आपका बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगा, ऐसे आपको लगेगा कि बहुत लेजीनेस, बहुत डिजीनेस वाला फील होगा, ऐसा लगेगा कि आप मुझे कुछ करने का मन नहीं है, ऐसे सारा दिन सोई रहूं, या फिर क्या करूं, या फिर घबराहट सा फील हो सकता है आपको। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये प्रेगनेंसी के होते हैं, लेकिन आप सिर्फ इससे तो आप कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन आपका जितना मैंने आपको बताया है ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स है ये सारे नोटिस करने जैसे हैं। अगर आप इन सबको नोटिस कर सकते हैं तो बिल्कुल ही आपको पता चल जा सकता है आपके पीरियड मिस होने के पहले ही कि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं किया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा क्या प्रूफ होता है कि आपके पीरियड मिस होने के बाद आप चेक करें और आपको पता चल जाए कि आपकी जो है पीरियड मिस हो गई है और आपका जो है जो रिजल्ट है वो अगर पॉजिटिव आ जाए। अब बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि रिजल्ट तुरंत ही पॉजिटिव नहीं आती है, हो सकता है कि उन्हें निगेटिव आ जाए। तो इस केस में क्या करना है, आपको कुछ दिन और वेट करना है। हो सकता है कि आपका इम्प्लांटेशन लेट हुआ हो, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपका अंडा फर्टिलाइज लेट हुआ हो, क्योंकि आपका जो ओवुलेशन लेट हुआ होगा। इसके लिए आपको वेट करना है। आपके पीरियड मिस होने के बाद भी 1 वीक बाद आप चेक करें तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो आज का सिम्टम्स मैंने जो बता दिया है उसको ध्यान में रखना है आपकी प्रेगनेंसी के लिए, कि क्योंकि आप में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगा, आपको जानना जल्दी रहेगा। तो अगर आपको अंदाजा लगाना है तो पीरियड के पहले आप ये सारे अंदाजे लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।